सो बेटा आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब कोस इनवर्स का देखेंगे। कोस इनवर्स एक्स। वैसे बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो कोस की डोमेन होती है वो -1 to 1 होती है, ये फिक्स है। कोस का ग्राफ यदि बात करें, कोस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है इधर से। आपके टीचर से वन ने सिखाया होगा, 0 से स्टार्ट होता है। सॉरी, यहाँ पे पॉइंट जो होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे पॉइंट होता है 90, और यहाँ पे पॉइंट होता है पाई, और ये भी -1 to मतलब -1 to 1 होता है, और यहाँ पे -90 और यहाँ पे -पाई। कहने का मीनिंग क्या हुआ, 1 to -1 डोमेन आ गई। देन हमने रेंज फाइंड आउट करने, बच्चे कहते ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। बात तो सही है, बट हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसकी, जो 0 डिग्री से पाई, यहाँ पे π/2, यहाँ पे -π/2, ऐसे होता है। इसकी रेंज ये वाली होती है, पॉजिटिव रेंज, ये फिक्स होती है। मतलब इसकी रेंज जो होती है वो 0 to पाई होती है, फिक्स होती है इसकी रेंज 0 to पाई। बच्चे कहते फिर भी, तो मैंने उनको बोला y = कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स की जगह आएगा -1। आ गया जी। y = कोस इनवर्स -1। ध्यान से सुनने वाली बात है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस इनवर्स -θ का फॉर्मूला क्या होता है, आज ही लिखवाया है मैंने, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। आप देख सकते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा। पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, थीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है जी, चेंज हो जाता है इसमें। तो y = पाई माइनस कोस इनवर्स 1। कोस 1 की वैल्यू देखो, यहाँ पे 1 है, कोस 1 की वैल्यू, ध्यान से सुनने वाली बात है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कैसे पता चला ये कोस की वैल्यू है। बेटा ग्राफ में देखें, कोस 0 की वैल्यू क्या है, ये कोस का ग्राफ होता है। कोस 0 की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है जी। कोस 0 की वैल्यू क्या है, 1। आपको चल गया, मतलब कोस 1 कब होता है, 0 डिग्री पे, तो y की वैल्यू आई पाई, ठीक है जी। देन कोस इनवर्स x जैसे हमारा चल रहा है, y = कोस इनवर्स x की जगह अब हमने पुट करना है 1। कोस 1 कब होता है जी, मैंने अभी बताया 0 पे, तो 0 to पाई। बच्चे कहते हैं पाई टू 0 आनी चाहिए बेटा, आप समझेंगे छोटा पहले लिखेंगे, बड़ा बाद में लिखेंगे। सो इस प्रकार से ये रेंज बनती है जी, जैसे मैंने आपको बताया। x की जगह 1 पुट किया, देन कोस के ग्राफ से हम अगली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी कारण बेटा ये 0 to पाई पे फिक्स होता है ये वाला ग्राफ, रेंज इसकी। देन हम tan की करेंगे, y = tan इनवर्स x। tan का ग्राफ की जो डोमेन होती है वो होती है -∞ to ∞, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से जाके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है इसकी जो ग्राफ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब हमने इसकी फाइंड आउट करनी है रेंज। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज भी फिक्स होती है -π/2 to π/2, मतलब tan की रेंज भी फिक्स होती है, π/2 to -π/2 सेम होती है साइन इनवर्स की तरह। बट साइन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से, tan का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे, ठीक है जी। जैसे देखें यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे बना देते हैं, इस तरीके से होता है tan का ग्राफ।
ऐसे जाता है जी tan का ग्राफ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री, 0 से काम स्टार्ट होता है। देन ये टोटल होता है पाई, जैसे कि आप देख रहे हैं इन बिटवीन जो दोनों पॉइंट ये आके मिलते हैं ये होता है π/2। ऐसे ये प्रोसेस आगे आगे चलता रहता है, आगे आगे ये प्रोसेस चलता जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। देन यहाँ पे होती है वैल्यू 3π/2, यहाँ पे होती है 2π। ऐसे ये नेगेटिव में होती है। नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे होता है -π/2, यहाँ पे होता है -π, आगे आगे चलता रहता है। और इन बिटवीन भी होता है π/4 माइनस, और इसके बीच यहाँ पे π/4। इस तरीके से tan का ग्राफ होता है जी। आपने स्टैंडर्ड +1 में किया होगा, बट नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं, सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यूजेज नहीं होती, बट सीधी बात आ जाती है -∞ की। तो ये x की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और y की पॉसिबल वैल्यू गेट आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ऑब्वियस है माइनस आगे आ जाएगी। tan इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला -tan इनवर्स थीटा होता है -tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी की वैल्यू, tan इन्फिनिटी कब होता है 90 डिग्री पे, चेक कर लो 90 डिग्री पे इन्फिनिटी है पूरे का पूरा, ये जा रहा है ग्राफ आगे ऐसे, तो ये जो है मतलब इन्फिनिटी होता है। देन इन्फिनिटी पुट करोगे तो π/2 आएगा। तो ये साइन कोस टैन के ग्राफों की नॉलेज थी। आपने कुछ भी नहीं करना बेटा, ध्यान से आप मेरी बात को सुनो। सिर्फ आपने टैन की, साइन की, कोस की रेंज को याद रखना है, रेंज को याद रखना है और डोमेन को। तो पहले 3 सम जो स्टार्ट होंगे एक्सरसाइज के उसमें डोमेन रेंज की यूजेस होती है, बाकी जो भी सम्स हैं डिफरेंशिएट में उसमें यूजेस नहीं होती। सो साइन कोस टैन की डोमेन रेंज को याद रखें। बाकी जो हैं आपने ध्यान से सेकंड इनवर्स की, कोस इनवर्स की, सेकंड की, कोट की, कोसिकेंड की, ये आपको सेंड कर दी जाएंगी अलग अलग वेज से। सो आप लेक्चर को ध्यान से फॉलो करते रहें। सो बेटा ये सम है जी। बेटा मैंने बोला था 1-2 सम है जिसमें मतलब रेंज और डोमेन की यूजेज होगी, अदरवाइज यूजेज नहीं होती जी। अभी जैसे मैंने अभी आपको कोस का मैंने बताया था ना, यहाँ पे मैं कोस इनवर्स की ग्राफ की बात कर रहा था कि ये वैल्यू फिल कर लो, y की आ जाएंगी। ये तो मेथड है ही है, बट बेटा सपोज कर लो हमने कोस की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज कर लेते हैं हमने कोस की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोस इनवर्स है, जैसे यहाँ पे वैल्यू आ गई कोस इनवर्स की, हमने 1/2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो बेटा जैसे हमें पता है कोस इनवर्स 1/2 60 डिग्री होता है, ये पॉजिटिव आ गया, 60 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी, यहाँ पे सपोजिट कर लेते हैं। बट जो इसकी रेंज होती है 0 to π/2 होते हैं, यहाँ पे तो हमने पॉजिटिव वैल्यू गेट कर ली और यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू गेट करेंगे, बिकॉज साइन थीटा और कोसिकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। इसका मतलब कोस क्या होता है इसमें नेगेटिव। तो ये वाली वैल्यू और इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं कर सकते, बिकॉज बाकी जगह कोस यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, बिकॉज 0 और पाई मीनिंग रेंज के बीच में घुमाना होता है आपने। चलो कोई बात नहीं, बाकी आप आगे आगे देखते रहें। ऐसे ये सम है y = साइन इनवर्स साइन x, बड़े ही प्यार से फॉलो कीजिएगा ये सम। y = साइन इनवर्स साइन x, मैं यहाँ पे एक की पॉइंट लिखवाऊंगा, वो ध्यान से सुनना। y = साइन इनवर्स साइन x। बच्चे कहते हैं साइन इनवर्स से साइन कैंसल, y = देखो बच्चे का जवाब ये है साइन इनवर्स साइन x है। वैसे वो सही कह रहे हैं, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाते हैं। y = x आ गया, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, x का आंसर आ गया 1 कि क्वेश्चन ख़त्म। नहीं बेटा, बट यहाँ पे आप चेक करें 0 to 2π गिवन है। और साइन इनवर्स की जो रेंज होती है आप सभी को पता है क्या होती है। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो
यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -π/2 टू π/2 होती है, जैसे कि आपको पता है। मतलब जो साइन का ग्राफ है वो -90 टू 90 के इन बिटवीन घूमता है, बट ये तो 0 to 2π गिवन है। जब बेटा आपको रेंज के अकॉर्डिंग नहीं गिवन होता तो ये काट नहीं सकते। बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपसे, आपने काटना कब है, जब यहाँ पे आपके रेंज प्रॉपर गिवन हो, जैसे -90 टू 90 के इन बिटवीन। साइन की जो रेंज होती है ऐसे होती है, -90 टू 90 ऐसे होती है इसकी रेंज। इसके बीच में आपने चेक करना होता है, बट इसकी ब्रेकअप होगी। इसी कारण अब हम इसे साइन इनवर्स को साइन के साथ काट नहीं सकते। यदि यहाँ पे होता -π/2 π/2 फिर काट सकते हो, उसी रेंज में घूम रहा है। तो आगे देखिए मैंने क्या किया, फिर y को ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप कैसे करोगे, 0 से काम स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री से काम स्टार्ट होता है। ये मैंने ग्राफ बना दिया, आपको रेंज पता है 0 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में साइन की रेंज आ रही है ना, क्योंकि साइन की रेंज देखो ऐसे होती है, π/2 टू -π/2 ऐसे होती है साइन की रेंज। जैसे कि आप देख रहे हैं π/2 टू -π/2 ऐसी होती है साइन की रेंज। बट बात आ जाती है 0 to 90। देखो 0 to 90 के बिटवीन में साइन की रेंज आ रही है ना, तो अब हम इसे काट सकते हैं। साइन वर्सेस साइन, जब ये रेंज गिवन हो तब भी काट सकते हैं, ठीक है। बट क्या यहाँ पे 180 होता है, 90 से लेके, अब यहाँ तक रोटेशन होगी ना, 90 से लेके कहाँ तक, यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे 2π होता है। ये तो मैंने रेंज बताई है कि π/2 टू -π/2 टू π होती है, ये तो इसका मीनिंग ये है। बट रोटेशन कैसी होती है, जैसे 90 डिग्री से करते 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 यहाँ पे क्या पहुँचे 3π/2। कहने का मतलब π/2 से 3π/2 तक क्या आंसर आएगा। तब यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, बच्चों ध्यान से देखना, ये स्टेप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बच्चों ने क्वेश्चन किया सर 90 टू 270, से 270 बोलते हैं 3π/2 को, 270 डिग्री। ये -π/2 का मतलब था, ये था कि ये इसकी रेंज है, ये जहाँ पे लिखो ही मत, π/2। बच्चे कहने लगे सर 90 टू 270 के बिटवीन तो साइन की रेंज होती नहीं, बिकॉज -90 टू 90 होती है। आप तो 90 से भी ऊपर जा रहे हो, इसका मीनिंग यही है ना रेंज का, -90 टू 90, मतलब -90 तो लैके 90 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ अपनी साइन इनवर्स की रेंज होंगी है बेटा। तो बेटे इनू आप बनावांगे, किवें बनावांगे, मैं एक लाइन लिखवा रहा। सबसे पहले चेंज इन रेंज, यहाँ पे मैं एक रूल लिखवा रहा हूँ, चेंज इन रेंज। फर्स्टली चेंज इन रेंज एंड नॉट चेंज स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट चेंज ना हो। इसको आपने रेंज में बदलना है। रेंज कैसी है, -90 और 90 के बीच में कैसे मर्जी चेंज कर दो, बट स्टेटमेंट चेंज ना हो। तो उसके लिए यूज़ करते हैं या तो पाई या 2π चेंज करने के लिए।